पास में रहता है कि कहते हैं नहीं ले लो ना घूम करते रहो और क्या। हाँ घूम करते रहो, मैं भी बोलने वाला था, मैं भी सब्जी व्यवस्था बनाऊँगा ना, है ना। आप तो और प्रसाद मांग करके भी लिया जा सकता है। प्रसाद मांग कर लेना चाहिए, तो और भी मांग के ले सकते हैं। तो मैं मांग के लाऊँ? हाँ और क्या। नहीं ये वाला मिल रहा ना, फिर वाला। हाँ मिलेगा मिलेगा। हाँ नहीं बोल दो, क्या पता एक आधे ध्यान रहे ना रहे कुछ पता। प्रसाद रह गए थे, प्रसाद खीर वाला। अच्छा हम ऐसे में आते भगवान, तो भग का जो अर्थ है चलिए तो कौन। हाँ चालू है। तो भग का अर्थ है बड़ा संवेदनशील है, और बताने इसलिए पड़ता है कि नहीं बताएंगे तो फिर आपको अकेले में आपको एक अपमान मिलेगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म में जो भगवान का अर्थ है, अगर संधि विच्छेद करोगे भग, तो भग का अर्थ लगाया जाता है योनि से, और वान का अर्थ लगाया जाता है लिंग से। तो बोलते हैं जब भगवान का अर्थ ही ये वासना जनित अंगों का है सम्मिलन, तो शिवलिंग को भी बताया जाता है, बोले जो नीचे जो है ऐसे करके ये भग है और ये जो है वान, तो ये इसका अपभ्रंश बताया जाता है। हो सकता है कि संस्कृत के व्याकरण के अनुसार कहीं कहीं कुछ और हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से ये देखना है। इसको ले लेना कोई एक, जिसको थोड़ा भूख अधिक लग रही हो तो वो ले लेना, लेकिन कीड़े बढ़ाने की वजह से ये अपमान हो जाएगा। तो बात समझ लो भगवान, तो इसका मतलब क्या बड़ा अजीब बताया जाता है। आपने शायद ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, आप गूगल पर जाओगे तो आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, देखने के लिए सुनने के लिए मिले। तो उसका क्या मतलब होता है भग। भग का एक अर्थ होता है नो डाउट योनि होता है, एक अर्थ होता है ऐश्वर्य। क्या होता है ऐश्वर्य। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य बताएं, षट ऐश्वर्य। तो उन ऐश्वर्यों को जैसे कि रथवान, वान माने होता है जिसके पास रथ है ना, ज्ञानवान, ऐसे ही भगवान। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ लगाया जाता है वो है कि जो ऐश्वर्यों का स्वामी है। क्या है जो हाँ धनवान, बुद्धि में मान आता है, धनवान, ज्ञानवान, रूपवान, है ना, बहुत सारी चीज़ आती हैं। पहलवान। तो इसलिए यदि आपको कोई बोलता है इस तरह से तो उसको बोलना प्रभु ऐसा नहीं है कि संस्कृत में जो आप बता रहे यही एक अर्थ है, लेकिन आपकी बुद्धि में क्योंकि गंदगी भरी हुई है इसलिए आपने वही अर्थ लगाया है। तो इसलिए ये वही वाली बात है, जला दो, है ना, जला दो। आपने तिली लगाए जला दिया, मैंने जला दो। तो अर्थ क्या लगाया जाना है ये थोड़ा सा अलग पार्ट हो जाता है। स्पष्ट हो गया ये वाला। अब आते हैं नेक्स्ट कंटेंट है हमारा, हम भूल जाते हैं। हम अभी पास में रख लेंगे। हम भूल जाते हैं कि हमें याद नहीं रहता जी, हमें कंटेंट याद नहीं रहता, सिलेबस हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। हम क्या करें? तो उसमें और किसको बताएं, किसको बताएं? तो इसमें 2 कथाएं आती हैं, वो कथा मैं बता चुका हूँ, लेकिन कंटेंट में आ गया, दोबारा बता देना चाहता हूँ। आप में से और हम में से एक बात आती है कि हमारा ध्यान नहीं रहता है, इतनी व्यस्तता है और हमारा ध्यान नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं। तो हो सकता है कि पार्ट 1 में मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया था कि एक माता है, उस माता के 4 बेटे हैं, और उसने जो माता के 4 बेटे हैं उन्होंने कहीं ज्ञान में गए होते सत्संग में, प्रवचन में, वहाँ पर जो महाराज जी हैं इसको बच्चे थोड़ा सा उसको दे दो, थोड़ा सा इसको दे दो। हाँ ये रुक जाएगा हमारे हिसाब से बहुत अच्छा। ये मोबाइल तो फिर बच जाएगा ना। देखिए माता होती है, वो वृद्धावस्था में होती है, 70-80 साल की उनकी आयु होती है, और वो कहीं सत्संग प्रवचन में गई होती हैं।
अब उनको वो बोलते हैं महाराज जी कि अपने घर पर बताया करो उसको, अपने पोतों में, अपने पुत्रों में, अपनी बहुओं में बताया करो। बोले महाराज जी हमें कुछ याद नहीं रहता है, जैसे हम यहाँ से जाते हैं सब हम भूल जाते हैं, आप में से भी ये बातें हो सकती हैं। तो महाराज जी ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे? तो बोले कि महाराज जी 4 बेटा हैं और 70-80 वर्ष की तो शादी तो हो चुकी है सबकी, इतनी वृद्ध महिला है। तो बोले कि सबसे अच्छी बहू कौन सी है आपके लिए 4 में से? पूछा क्या गया अच्छी बहू, और बस वो फूट पड़ी, बम विस्फोट धमाका हुआ। बोले महाराज जी बस पूछो मत, जो बड़े वाले की बहू है ना उसका हमने विवाह इतने ठाट बाट से किया था और इतना खर्चा किया था, सोने की इतनी चैन, इतनी अंगूठी, इतने रिंग बनवाए थे, इतने लाख रुपये उसमें लगाया था, टिक्का बिंदी सब कुछ गिनवा दिया, इतने जोड़ी वस्त्र लगाए थे। बोले शादी कितने साल पहले हुई है? हुई थी करीब 22-25 साल पहले हुई है बड़े बेटे की शादी, 25 साल पहले बड़े बेटे की शादी विवाह हो गया है। अब उन्होंने बोला कि 25 साल पहले का पूरा चिट्ठा उन्होंने बताया और आधे घंटे तक बहू की सारी बात बताई। बोले जब बिहाता ये घर पर आए थे इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा बोला, महाराज जी क्या बताऊँ इसने क्या क्या नहीं बोला। उस समय बिहाता घर में आई है, 2 दिन हुए नहीं है, सारा आधे घंटे में सारा चिट्ठा खोलना चालू कर दिया। महाराज जी बड़े अचंभित एक तरफ होकर उनको देख रहे हैं कि जो माता अभी कह रही है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, उसने 25 साल पुराना पूरा चिट्ठा एज इट इज उसी सुरताल में सारा चिट्ठा खोलना चालू कर दिया, सारा चिट्ठा खोलना चालू। और दूसरी बात क्या है कि चिट्ठा ही नहीं खोला, अमाउंट भी बताइए, इतने लाख रुपए का बिंदी है, चुटकी है, पायल है, पंजेब, सब कुछ चिट्ठा खोल दिया, सारा जो चिट्ठा खोलना सब कुछ खोलना चालू कर दिया। तो महाराज जी ने बोला कि माता जी एक बात बताओ, आपने कहा कि मुझे याद नहीं रहता है, तो 25 वर्ष पुराने तथ्य सिद्धांत आपको कैसे याद रहेंगे? बोले पूछो मत, वो तो मेरे दिल पे लगी है ना। कहाँ पे लगी है? दिल पे लगी है। तो ज्ञान हमारे कहाँ लगता है? दिमाग में लगेगा हसद, दिल पे टच नहीं कर, लेकिन दिल पे जो बात टच एक बार कर गई तो वही दिन आपका इस संसार में बहुत ही जगह अंतिम देगा। आप रहोगे संसार में, बदलेगा संसार नहीं बदलेगा, आपकी दृष्टिकोण बदल जाएगा। जैसे कमल होता है वो कीचड़ में खिलता है, कीचड़ को छोड़ते ही वो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है ना। इसलिए कीचड़ छोड़ने भी नहीं, वो आधार हो। कीचड़ क्या है बता दिया जाए? हमारा घर, परिवार, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, चाचा मामा ताऊ मित्रगण यार दोस्त, ये भौतिक जगत सब कीचड़ है, सब कुछ, एवरीथिंग एवरीबडी जस्ट लाइक है कीचड़, डल्ट है वो केवल, और कुछ नहीं है। अब उसमें क्या करें? तो बोले अब हमारे अंदर ही आएगा, ये क्या छोड़ दें? ये भाव आता ही क्यों है? आज सनातन से दूर होने का कारण पता क्या है? हमें लगता है कि छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ता, केवल जोड़ना पड़ता है। क्या पड़ता है? हाँ, लेकिन जोड़ना ऐसे पड़ता है जैसे जो आपको दवाई कड़वी लग रही है, बहुत जहरीली दवाई आपके घर में रखी है 1 साल से, कभी ढक्कन में नहीं खोलना नहीं चाहते हो आप, लेकिन कोई आयुर्वेद का डॉक्टर बोलता है कि आप इस दवाई को लो, दवाई 5,000 रुपये की, आप बोलते हो ये दवाई तो मेरे घर में रखी हुई ऑलरेडी, रखी हुई है। बोला आपसे पहले ली? बोले हमने ली नहीं है, मन ही नहीं करता, खोलने का ही मन नहीं करता, खोलेंगे तो पूरे घर में दुर्गंध हो जाएगी, भयंकर दवाई है। लेकिन आपको डॉक्टर ने बताया, वैद्य जी ने बताया कि आपको यदि आपने नहीं पी तो 2 दिन भी डिले करोगे मृत्यु भी हो सकती है। और टाइमिंग भी क्या भयंकर बताइए, प्रातःकाल 3 से 4 के बीच में सोचो, क्या भयंकर आनंददायक नींद आती है ना, आनंददायक नींद, बड़ा अच्छा लगता है उसमें। तो जो लोग सोते हैं इस बीच में उनको, तो उस समय आपको नींद भगानी है। और दवाई वो बोले 3 साल तक का कोर्स है, 1 दिन भी कर दिया तो दोबारा कोर्स चलेगा। अब बताओ जो कड़ी दवाई जिसमें धूल लगी हुई थी, खोलने से भी आप डरते थे, अब उसे प्रेम हो गया या नहीं हुआ? क्यों हुआ? इस प्रेम का कारण बताओ। प्राण है ना उसमें, हैं? प्राण है ना उसमें, अगर नहीं लेंगे तो प्राण चले जाएंगे, तो मजबूरी में होगी कि लेनी है जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। दूसरा और क्या बोलेंगे? हैं? भय बिना प्रीत ना हुई, ये राम गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, भय बिना प्रीत ना हुई। तो भगवान ने भय दिखा रखा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऑलरेडी ये दुख हैं,
क्या है? यही रोग है, ये दुख है, इसके अतिरिक्त और जो अज्ञान है, सब क्या है? सब कुछ अज्ञान है। जिसे आप दुख मान बैठो ना, ये जो मेरा दुख ये है, वो दुख आपका क्या है? 70-80 साल तक के लिए आपने माना हुआ है। क्या है? माना हुआ। वैसा नहीं कि मतलब मेरे कुछ बीमारी हो जाए तो मैं रोऊंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, वो तो होना ही है, वो व्याधि के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और जो अनंत काल का दुख है, फिर वो बड़ा भयंकर भारी पड़ जाएगा। ये चीज़ सोचनी है। तो दवाई है वो हमें क्यों प्रिय लग रही है? क्योंकि हमें उसकी इम्पोर्टेंस मालूम है। पहले हमारी इसमें महत्व बुद्धि नहीं थी, अब उसमें महत्व बुद्धि है। जो कोई दवाई रखी है मेडिसिन बोतल में बंद, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी क्या पहले? धूल मिट्टी जम रही थी, बोल दादा की दवाई आयुर्वेदिक है। अब क्या है? अब उसकी वैल्यू पता चली। पहले हमें रोग, उससे पहले हमें रोग मालूम पड़ा है। क्या आप सब रोगी हो या नहीं? कौन सा रोग लगा हुआ है? नहीं, आज ही तो दिन में ही तो पूछा था ये। ऐसे हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि। 4 ही रोग हैं, 4 ही दुख हैं, 4 ही संकट है, 4 ही समस्या है, 4 ही चिंताएं हैं, 4 ही कलेश है, 4 ही भय और कुछ नहीं। बाकी जो सब है ना उत्पन्न जो हो रहा है, वो लड़की नहीं, लड़का नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, नौकरी नहीं, छोकरी नहीं, और अज्ञान है सभी। क्या है? सब कुछ अज्ञान है। ये है नहीं, आपने माना हुआ है। आप केवल अज्ञान ले लोगे तो सब कुछ खत्म, ठीक हो जाएगा, है ना? लेकिन अज्ञान होगा तो आप उन सब चीज़ों में लिप्त रह करके अपने आप को दुखी करोगे। और महाभारत में एक श्लोक आता है, मूर्ख मनुष्य के लिए सुख मनाने के हजारों कारण होते हैं दिन में। कितने? सुख मनाने के, और दुखी होने के सैकड़ों कारण होते हैं। यानी कि हम दिन में सुख का जो पैमाना है वो अधिक रखते हैं, दुख का कम रखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई जीवन से चला गया, मर गया, तो क्या सोचेंगे अपने मन को? चलो हो सकता है भगवान इसलिए ले लिया, क्या पता है इसके आगे दुर्गति लिखी है, इसलिए इस जवानी में छीन लिया हमसे। ऐसा हो जाता ना। अपने मन को समझा करके हम सेटिस्फेक्शन करते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना, कितना ही बड़ा संकट आ जाए, लेकिन हम उसमें ना पॉजिटिविटी देख कर जिंदे रहते हैं, बैठ रहते हैं। ये सच है। तो मूर्ख व्यक्ति सुख में सुखी होता है और दुख में, ज्ञानी व्यक्ति क्या रहता है? समान डीसी लाइट, अल्टरनेटिव एसी करंट होता है ना, ऐसे वो मूर्खों की पहचान है। अल्टरनेटिव, ये सुख, ये दुख, नीचे गिरा दुख आया, सुख दुख, सुख दुख। ये ज्ञानी मनुष्य जानता है कि मैं एक अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर का अविनाशी अंश हूँ। तो मैं यहाँ पर एक लीला, मतलब एक्टिंग, एक रोल के लिए भेजा गया है। पिता बनना है, पुत्र बनना है, पुत्री बनना है, इतने टाइम तक आपको यहाँ नौकर बनना है, इसके इतने टाइम तक मालिक बनना है। लेकिन कर्म भी जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं आपको सब लिखा हुआ, कुछ फ्रीडम भी दी हुई है। कर्म के लिए आप फ्री हो। एवरीबडी इज फ्री फॉर कर्मा, ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स। कुत्ता बिल्ली के लिए नहीं, वो फ्री नहीं है, वो भोग योनियाँ हैं, उन्हें भोगना ही पड़ेगा। वहाँ पर कोई नया कर्म नहीं बनता है। कुत्ते ने बिल्ली को मारो से कोई पाप नहीं लगने वाला है, कुछ भी नहीं लगने वाला। वो भोग योनि है, भोग रहे हैं भगवान। पहली बात तो कुत्ता बिल्ली बने, अधम बने हैं। अधम मतलब नीचे गिरी हुई योनियाँ है, वो बहुत गंदा है ना। हम मनुष्य बने हैं, हम भोगेंगे भी और नया भी कर्म डेवलप करेंगे। दोनों चीज़ हमारे ऊपर है, ध्यान देना। यू आर फ्री फॉर डेवलपिंग न्यू कर्म, और नए कर्म करोगे तो भोगोगे फिर नेक्स्ट, है ना। क्या होगा फिर? नया जन्म होगा ना, फिर भोगोगे। तो जन्म मरण का जो ये ऐसा बोलते हैं कर्म फल सिद्धांत, क्या बोलते हैं? कर्म फल सिद्धांत। ये चक्र चलता रहता है। कोई ज्ञानी मनुष्य ही चैन को तोड़ पाता है, वरना वो लाइफ साइकिल है ना। शेर ने इसको खाया, फिर इसने इसको खाया, फिर इसने इसको खाया। तो हम इस लाइफ साइकिल में, कर्म साइकिल में फंसे हुए हैं बहुत भयंकर रूप से। इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अरे ना 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 महाराज जी से सारा पुण्य ले जाओगे, तो इसलिए समझाया। तो आपको क्या करना है? इस साइकिल को हर कोई नहीं तोड़ पाता है। भगवान ने मना किया है। मना कहाँ किया है? एक बार मैंने आपको कैलकुलेशन लगवाई है क्या कुछ? मनुष्य नाम सहस्त्रेषु हजारों में कोई एक व्यक्ति बताया था, कुछ बताया था। मैं रिपीट एक बार कैलकुलेटर निकाला, यदि नहीं बताया होगा तो मैं एक बार कंफर्म कर दूँगा, ठीक है, दोबारा से। एक मनुष्य जो भक्त बनते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, है ना। हजारों मनुष्यों में कोई, हजारों कहा, सहस्त्रेषु हम हजार मानते हैं, मिनिमम लेके चलेंगे। लिख लो 1000। कॉपी पेन भी ले लेना, क्योंकि शायद इसमें पूरा कंप्लीट, या नोट पैड खोल लो उसमें। 1000 मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति मेरी भक्ति के लिए सोचता मात्र है,
1000 में कोई एक निकल गया। अब जो सोचने वाले 1000 हैं, सोचने वाले 1000 हैं, उनमें कोई एक चलता है कंसिस्टेंटली। कंपटीशन टफ होता जा रहा है। अब ये बताओ 1000 में से कोई एक सोच रहा है, अब सोचने वाले 1000 में से कोई एक चल रहा है, तो कुछ नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी होगी पब्लिक की? 1000 में से एक सोच रहा हूँ, 1000 में से एक चल रहा है। 0.001% रहेगा। हाँ, मतलब कि क्या होगा, 1000 गुना 1000 करोगे, 1000 गुना 1000 कितना आ गया? 1000 को 1000 से गुना करोगे कितना आएगा? अरे नहीं, 1000 गुना 1000 बहुत होगा। 1 लाख 6 0 लगभग 10 लाख छः। हुआ। 10 लाख में कोई एक चलता मात्र है कंसिस्टेंटली, और अब चलने वाले हजारों में, 1000 में से मिनिमम 1000 में से कोई एक पहुंचता है मेरे धाम तक। मतलब 10 लाख चलते हैं, उनमें से 1000 में से एक पहुँचता है। 10, हाँ, मतलब जो चलने वाले हैं ना ऐसे, तो 1000 व्यक्ति छांट लो, हाँ, तो जो क्वांटिटी आई 10 लाख की आई है, इसको 1000 से फिर मल्टीप्लाई कर दो। भेजे भी नहीं है अभी आ जाएगा। करोड़ में पहुँच गया। कितना बैठा है? अरब, 1 अरब। 1 अरब। 1 अरब में कोई एक व्यक्ति भगवान के धाम हर दिन जा रहा होता है, हर दिन या हर सेकंड, ये नहीं जानते। बट जो जाना ही है जिसको सीधा, ना दाएं ना बाएं, 1 अरब में से कोई एक व्यक्ति, 800 करोड़, 8 अरब की जनसंख्या। यदि कैलकुलेशन सही है तो, वरना कोई पेन को समझा देंगे, वो आने वाले टाइम में प्रैक्टिकल समझाएंगे। मोटा हम चलो 1 करोड़ ही मान लो, तो 1 करोड़ में से एक व्यक्ति। तो यूपीएससी का कॉम्पिटिशन टफ है, ये वाला टफ है, ये ज़्यादा टॉप लेवल पे पहुँच गए। है ना? और हम क्या सोचते हैं, घंटी घड़ियाल बजाएंगे बस बेटा पार हो जाएगा। लेकिन भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, बस 1 सेकंड है उस अरब वाली लिस्ट में आने में। वो क्या है? 1 सेकंड। बस हमें क्या बोलना है? सर्वधर्मनाम परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। शरण लेनी है भगवान की, और जब शरण ले लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, अपने परम गुरु के अकॉर्डिंग हम सेवा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये शरण का जो कॉन्सेप्ट है, ये कब आएगा? जब हम अपनी बुद्धि को समझाएंगे, इसे कंट्रोल करना पड़ता है। बुद्धि भी चंचल है, ये पता क्या चाहेगी कि नहीं यार, लाइफ इज वन, जैसे एग्जाम में सुनने के बाद भी ये रहता है, लाइफ इज वन टाइम, अभी देखा ही क्या है ना, अभी तो लाइफ है, ये काम तो हम थोड़ा बाद में कर लेंगे। क्या करेंगे? बाद में कर लेंगे, अभी पहले ये कर लें। और अनेकों व्यक्तियों का जीवन यही खत्म हो जाता है, मौत उनको लपेट देती है। यू नो, अब केदारनाथ है ना, ट्रेजिडी हो रही है, कुछ पता नहीं कहाँ किसको, या कोई डिसीज लग जाए, हाँ, कोई बीमारी ऐसी लगी, अभी हट्टे कुछ नहीं पता, हट्टे कट्टे सब कुछ ठीक ठाक है, पलक झपकते कुछ ऐसा लगा कि माइंड ही काम नहीं कर रहा है, इतनी सारी नसें न जाने कौन सी नस हट जाए, कुछ पता है क्या। लेकिन ये माया बड़ी प्रबल है, ये माया आपसे एक सेकंड करके आपको आपके इस लक्ष्य को पोस्टपोन करेगी। क्या करेगी? अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? क्या लक्ष्य को मतलब क्या? जब बढ़ेंगे तो फिर कोई ना कोई आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। आप देख रहे हैं, ये माइंड चलेगा यार, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी पहले ये वाला ना, ये काम तो कोई ना कोई काम बीच में आएगा कि पहले उसको कर ले। ये काम आता नहीं, ये काम डाला जाता है माया के द्वारा। माया ये जो प्रॉब्लम्स डालती है प्रत्येक भक्त के जीवन में, इसलिए डालती है, एक पिलर में शरीर लगाते हैं ना, तो जिनके पास वो वाइब्रेटर नहीं होता है, ड्र जो वाइब्रेट करता है कंक्रीट को, तो शरीर को मिस्त्री हिलाता है ऐसे करके, हिलाता है, देखा कभी? जैसे कि नीचे चले जाए, हाँ, ऐसे नीचे क्यों चला जाए? जिससे कि बेस बढ़िया हो जाए, मजबूत हो जाए। जो खाली तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप पैनिक हो जाओगे, मैं जानता हूँ, आप बढ़ोगे, जो प्रॉब्लम सोचनी नहीं होगी वो भी आ जाएगी, ये होगा। तो आपको क्या करना है, आप समझ लेना, जैसे यदि हम शरीर को हिलाएंगे नहीं, देखा ना, नोटिस किया कि नहीं? लैंटर में भी होता है, वहाँ पे जाल को पकड़े हिला देते हैं, जहाँ वाइब्रेटर में होता है ना, वो ऐसे पकड़े जाल को मिस्त्री और ऐसे मार देंगे 2-4 बार डंडे से। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, आटा भरा हुआ आपने ड्रम में, तो आटा जो ज़्यादा होता है ना, माते हैं क्या हाथ से कर देते हैं, करते हैं, ठोकते हैं, बताओ उसमें भाई क्यों ठोक रहे हो उसको, है ना? पूरा आ जाए ताकि तो कपड़े भरते हैं तो उसे ठोक देते हैं, बोले और आ जाएंगे 2-4 उसमें, संदूक में या बक्से में या पलंग में जो होता है। दूसरा भूसा भरते हैं, भूसा गाय भैंस चारा होता है, बोरियां पे लाते हैं, सिटी में लाते हैं, बोरियों में चारा ठोक के लाएंगे, और ढीला लाओगे ना तो आप बोरी ला भी ना पाओगे, बहुत बेकार हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। सर पे रख लिया तो शरीर अंदर हाँ, होता ना ये, यानी कि इतना इम्पोर्टेंट होता है टाइट करना, और हम लूजली लेंगे तो लूजली
बर्बाद। लक्ष्य तो छोड़ना, बर्बाद। इसलिए क्या करते हैं, माया क्या करती है, जब तुम आगे बढ़ोगे ना, तो इसलिए मैंने शायद डे 1 में क्या बोला था, जब आप यहाँ पर आने के लिए सोचोगे तो सारे इंपॉर्टेंट काम समय आएंगे। किसी ने आपसे 10 लाख रुपए लिए थे पहले कभी, वो उसी टाइम पर आएगा, भाई मैं अभी आ रहा हूँ, बस 2 घंटे रुक जाओ, 1 घंटा रुक जाओ, वहाँ मिल जाना मेरे को। और आपको लालच आएगा, अरे ये व्यक्ति 10 साल से 10 लाख रुपए लेके लापता हो गया था, ये आज आया है, गुरुजी मैं सुना ना, आज मैं थोड़ा सा अर्जेंट काम में फंसा। अरे अर्जेंट नहीं, ये तो नुकसान होगा ना। 10 लाख के चक्कर में वो अनंत काल की चीज़ छोड़ के चले जा रहे हैं। 10 लाख ऊपर लेने का कोई सिस्टम ही नहीं है। पर हमारे माइंड में आता है कि हम इसलिए कमा रहे हैं, हमारे बच्चे हैं। तो मुरादाबाद में कहावत चलती है, मैंने ये सुनी कहावत, पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। जिसका पूत माने संतान है, जिसके कपूत हैं, कपूत उल्टे बुद्धि के हैं, है ना, उल्टे बुद्धि के, आलसी हैं, प्रमादी हैं, बिगड़ा हुआ है। मूढ़, हाँ बिगड़े हुए हैं। अब ऐसे पिता को कभी भी संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, सोचनी तक नहीं चाहिए। उतना ही कमाई जिसमें डेली का चलता रहे। क्यों बताओ? वो तो बर्बादी कर देंगे उसको। आफ्टर डेथ क्या करेगा? उड़ाएगा नशे में कहीं आपको नाचना गाना चला, ऐसे नोटों की हड्डियाँ उठती हैं। बोले तुमने कमाई है? बोले नहीं, आपके आपके पास बहुत है। वो हाँ बहुत है। अच्छा आप क्या लिखा? पुत्र सपुत्र तके धन संचय। का धन संचय। जिसका पुत्र सपुत्र है, काम याद है, बुद्धिमान है, लायक है, ऐसे पिता को कभी धन संपत्ति इकट्ठी करनी नहीं चाहिए। उतना ही करे जितने में जीवन चल जाए, बाकी टाइम भगवान का। क्यों? जब पुत्र सपुत्र है ना, तो भगवान ने आपके घर में रतन दे रखा है, वो अपना आप से महले दुमहले खड़े कर देगा। आपका काम है अपना उद्धार करना, अपना उद्धार करना। ध्यान देना, यदि एक परिवार का एक व्यक्ति भी उधर से इधर आ जाता है, 11 पीढ़ियाँ भगवान उतारने का वचन दिया था। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, कहीं कहीं 100 पीढ़ियाँ भी लिखा हुआ है, कहीं 20 भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं मिनिमम लेके चलता हूँ। 11 पीढ़ियों को बम्पर दाम, तब क्या कमी? बहुत कुछ। ऐसा तो कोई कंपनी देती भी नहीं कि हम तुम्हें 11 पीढ़ियों को लग्जरी लाइफ देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं है। हाँ, उसमें थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन होती है कि 11 पीढ़ियों को कब देंगे, कैसे देंगे, वो थोड़ा अलग मैटर होता है। कि भगवान अपने धाम में शुद्ध करके ले लेते हैं। तो शुद्ध करने के प्रकार भी कई प्रकार हैं, साम दान भेद दंड, हर प्रकार से भगवान शुद्ध कर डालते हैं। तो यहाँ पर समझा है ना। तो आपको बारंबार माया आपसे एक एक क्षण आपको पोस्टपोन कराया जाए। और टाइम सबसे अनमोल चीज़ क्या है यहाँ पर? टाइम। और जो भौतिक जगत के व्यक्ति को क्या बोलते हैं? समय, टाइम इज इक्वल टू मनी, मनी इज इक्वल टू टाइम, है ना? ऐसे होता है क्या? ऐसे ही कुछ होता है, ये कहावत ऐसे ही कुछ है। ऐसे कुछ है, हाँ ऐसे ही कुछ है। बस ऐसे टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम खर्च करोगे तो पैसा आएगा। आप मैं भी जॉब करता हूँ, आप भी कुछ करते हैं, 8 घंटे 4 घंटे जितना टाइम दो उतना पैसा मिलेगा, है ना? तो इसलिए माया तुमसे क्या करेगी? हर पल तुमसे अपना ये बहुमूल्य समय छीनेगी। बचपने से जवानी की ओर लेकर के आएगी। जब बचपने में अलग टेंशन होती है, 10वीं 12वीं कर लेंगे, BA BSc BCom कर लेंगे, PhD कर लेंगे, डॉक्टरी कर लेंगे, BTech MTech कर लेंगे, ये कर लेंगे। अच्छा ये कर लिया, जवानी बीत गई। जवानी के बाद में क्या होगा? अभी इसकी शादी कर लेंगे, अभी इसकी शादी कर लेंगे, घर मकान बन जाएगा, इसके हाथ पीले करवाने, इसकी शिक्षा के लिए पैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये सब लगा रहेगा। समय वो पोस्टपोन होगा, फिर क्या हो गया? ये बस लड़के के, वो मैंने कहानी सुना रखी है मैंने वाली, वो कहानी है पे एलिटी कर जाती है। तो कितने पुत्र हैं ये मैंने बता दिया, उसने माता ने पूरा का पूरा बता दिया। जब तक हम इस ज्ञान को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो हम भी कुछ याद नहीं रख पाएंगे। अगला क्या है कि किसको बताएं, कोई सुनता नहीं है। आपने सुनिए इस वाले कंटेंट में कौन सी कथा आती है हमारी? हाथ जोड़ने वाले। सुनिए आपने, हाथ जोड़ के निवेदन करना सुनिए। हाँ, वो एक महिला होती है, एक कट्टे में 10 कुंटल गेहूँ एक महिला के नीचे उतरा होता है, घर के नीचे 4थे मंजिल पर चढ़ाना होता है। और वो बेचारी बूढ़ी माता अपने आप अकेली लगी रहती है। 10 कुंटल गेहूँ अकेले चढ़ाना 4थे मंजिल पर आसान है कठिन है? आसान है, बहुत कठिन है ना? उठ नहीं पाएगा। मई जून के महीनों के गेहूँ की कटाई उन्हीं दिनों में होती है ना? कठिन पड़ गया। तो ये महाराज जी थे, उन्होंने देखा कि भाई माता अकेली लगी हुई है, तो उन्होंने बोला कि आपके घर में कौन कौन है? ये 10 कुंटल आप एक साल में अकेले खा जाए? बोले नहीं। बोले 2 बेटे हैं, पति भी हैं, और बेटे की बहुएँ भी हैं, पोते भी हैं। तो बोले वो उनको बुला लो ना, आप वो सब चढ़ा देंगे, आप अकेले भर रही हो, दया अच्छा नहीं लग रहा है। बोले कोई आने का नहीं है, बोले सुनता ही नहीं है कोई हमारी। तो बोले आप सुना कैसे बोलते? बोले मैंने बोला है उन्हीं आने के। बोले आप धर्मपति तो आ सकते हैं? बोले वो बूढ़े हैं। बोले बूढ़े तुम भी हो? वो कौन से ज़्यादा बूढ़े हैं? उन्हें बुला लो। बोले वो तो बिल्कुल नहीं आने के।
तो बोले एक काम करो, मैं बुला लूँगा, आप एक काम करो, बस मेरी एक बात माननी। बोले क्या? हाथ जोड़ करके उनके सामने बोलना है, स्वामी मैं वृद्धावस्था में अकेली 10 कुंटल गेहूँ पर लाने का प्रयास कर रही हूँ, मैं नहीं ला सकती, आप बस खड़े हो जाए, कट्टा बनवा, कट्टा ही ना 10 लाख बाल्टी जो भी होता है वो। बोले महाराज जी वो नहीं आने के। बोले आप बस ऐसे क्या ना, आप आँखें चरणों में होनी चाहिए तब बोलना है। बोले चलो ठीक है आप कहते हो। बोले चेंज नहीं करना है कॉन्सेप्ट, अपनी अंकी बिंदी नहीं लगानी, वो गड़बड़ हो जाएगी। बोले सेम टू सेम कॉपी करनी है, जो मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम कॉपी। बोले ठीक है। वो गए वहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़ा, तो धीरे धीरे वो आ जाते हैं हाथ जोड़ने से। फिर उसके बाद में उनका बेटा आ जाता है, दोनों माता पिता दोनों बेटे के सामने हाथ जोड़ते हैं, बेटा लज्जित हो जाता है। फिर माता पिता और वो बेटा तीनों जने छोटे वाले बेटे के सामने हाथ जोड़ते हैं। वो सोचता है ये क्या हो रहा है, आज तक तो कभी एकजुट होकर के आए नहीं हैं, आज आ गए हैं। छोटा वाले बेटा आ जाता है, यानी माता पिता दोनों बेटे 4 हो गए। अब उनकी बहुओं को लाने की बारी थी, वो चारों के चारों मिलकर के पहले बड़े वाली बहू के पास जाते हैं, फिर छोटी वाली के पूरा परिवार उसमें आ जाता है। तो हमारा कहने का मनोभाव क्या होना चाहिए, हाथ जोड़ कर विनम्र भाषा में, तो सब कुछ ये समाज आ सकता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम हार जाते हैं, इसने एक बार मना करते हैं हम टूट जाते हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान देना, आपके माध्यम से यदि कोई भक्त परमात्मा की भक्ति में लगता है तब आपको उसको 25वां भाग मिलता है, कटेगा नहीं उसका। मान लेते हैं कि आपने गर्व साधु को कहा कि गर्व, इन्होंने कहा तो है आपको, अब इन्होंने कहा गर्व साधु तुम भी चलो। बोले कहाँ चलो? बोले भगवान की भक्ति में ज्ञान है, सत्संग सॉल्यूशन, जो भी उन्होंने टैक्टिक्स होगी वो आप आ गए, आपने तिलक लगाना चालू किया, आपने नोट्स बनाने चालू किया, आपके माइंड में कुछ चीज़ बैठी, आपके द्वारा जो अर्जित अंक हैं, जो आपने ऑपरेंट मार्क्स मान लेते हैं 100 मार्क्स हैं, आपने ऑपरेंट किए, उसमें से 25 अंकों का पुण्य किसे मिलेगा? आपको कितना मिला? नहीं, ये तो भगवान की भगवत्ता है, क्यों भगवान है वो। आपको आपका 100% मिलेगा, 25% भगवान ने अपनी ओर से इनको उपहार दिया है। क्या दिया है? कटौती नहीं कही है, उपहार दिया है ना, उपहार दिया। अब इन्होंने मान लेते हैं कि सिमरन साधु को भी ऐड ऑन कर लिया, ठीक है, मान लेते हैं, तो इनको तो 100 मिलेगा ही, जो भी है। मैं 4 माले करती हैं तो 4 माला का फल मिलेगा, लेकिन इनकी 1 माला का फल 25% इधर जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा ही इंस्पायर हुई, मोटिवेट हुई है। ऐसे इन्होंने ऐसे किया, तो अब मान लेते हैं इनकी खुद की जो तपस्या साधना थोड़ी कम भी है, लेकिन प्रचार का जो कार्य है वो बड़ा भारी है। गोविंद का बेड़ा पार, गोविंद का बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताया जाता है। और हर हर महादेव राजू। दूसरी बात है ना, तो प्रचार का जैसे अभी गजराम साधु ने चरणदास साधु से कहा, अब प्रभु जी आने लगे, जो भी ये पुण्य अर्जित कर रहे हैं, माने 100 अंकों का पुण्य अर्जित कर रहे हैं, तो 100 अंकों का 25% अंक किधर जाएंगे? गजराम साधु के पास जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, आपने पुत्री को कहा, पुत्री आप इस जन्म में हो, पहले क्या थी? माता थी, पिता थे, भाई थे, कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता क्या है ना। फिर आपको इनको भी मतलब इन्होंने जोड़ा आपको, तो जो हाँ, तो इनका जो पूरा है वो आपके खाते में आएगा, और जो आपका टोटल है उसका 25% इनके खाते में जाएगा। और इनका कहाँ जा रहा है? हमारे पास। और हमारे पास ये अबाउट MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये MLM हमारे चैन सिस्टम, ये MLM हमारे महाभारत शास्त्र से निकली हुई है, बस वो जान नहीं पाते हैं या बता नहीं पाते हैं। इसलिए साधु संत क्या करते हैं, जो ज्ञानी होता है ना, वो क्या बोलते हैं, भीड़ में जाएंगे, प्रवचन करेंगे, है ना, सुबह से शाम तक भक्ति पूजा करेंगे, अपनी 2-4 घंटे अपने नित्य क्रम में निकालते हैं, बाकी फिर अपना प्रचार में लग जाते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? इसी प्रकार से ये आप भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो 10 कुंटल जो गेहूँ की मैंने कथा से जोड़ी हुई है वृद्धा अवस्था में, आपका कहने का, और आप भी यू कैन फॉरवर्ड आल्सो। सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत अच्छा से प्रभाव डाल सकते हो, बट सोशल मीडिया इतना इफेक्टिव नहीं होता, वो इंस्टेंटली होता, फिर लहर चेंज हो जाते हैं, सब छोड़ छाड़ देते हैं। ये इफेक्टिव करता है जो हम फेस टू फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया ये वाला, ठीक है। किसी सीमा तक, वैसे मैं इसको यहीं पर ही विराम लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अब अगले घंटे ये सारी जो हमारी अभी कहानी चली, एक कथा चली है, भगवान के उससे शुरू होती, नाम से, उसी से संबंधित है ये। भगवान में जो आपने वो अंतर बताया,
भगवान है वो। ना 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 नहीं, वो कोई हमारी सुनता वो नहीं कल है। वाली से था वो। अच्छा। हाँ वो ना कि सनातन धर्म में कुछ 2-3 शब्द लेते हैं कि योनि की पूजा होती है, लिंग की पूजा होती है, ऐसा हिंदू धर्म में बताओ, ये कोई तरीका है क्या? भगवान का और आप लोग क्या करते हो, उत्तर जान नहीं पाते हो, कई बार शर्म के मारे कि भाई हमारी माँ बहन बेटियाँ बैठी हैं, तो हम क्या करें बताओ। और जो गुरु हैं वो भी इसमें लिप्त हो जाते हैं। वो पता है क्या करते हैं, वो स्पष्ट रूप से बताने से कतराते हैं। ना तो उनके पास कोई फैसिलिटी ऐसी होती है कोने में बुला करके बताएं, जबकि मैं समझता हूँ कोने में नहीं बताना चाहिए, पब्लिकली बताना चाहिए। कोने में तो फिर उसका कुछ और ही अर्थ लगाया जा सकता है। मान लीजिए हम किसी शादी को बताएं कोने में माता बहन को, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, खुले में बताओ। आप फिल्म में देखते हो, सब कुछ देखते नहीं हो क्या? आप चर्चा करने में क्या समस्या है? इसलिए जो हम पूजा कर रहे हैं उसको बताएं वैज्ञानिक कारण क्या है इसका, ठीक है? तो किसी सीमा तक संदेश आपको, हाँ अच्छा, किस सीमा तक हमें संदेश किसको बताना चाहिए? चलो यहाँ पर तो मैं इसको विराम लगाता हूँ। मैं एक्साइटेड हूँ एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए, तो मेरे मन में वही भाव बार बार आ रहा है। और आ जाओ शादी, आ जाओ, बैठो, ठीक है? हम यही चाहते हैं रिवीजन हो जाए। हाँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको विराम लगाऊंगा। हम भूल जाते हैं, ठीक है? कंटेंट के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अब जो डे 1 का कंटेंट है, जो आपके क्वेश्चन होंगे इस बार वो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, मैचिंग के भी होंगे, है ना? आपके पास में आज का दिन लेकर लगा करके, आज इतना कंटेंट नहीं होगा, ठीक है, कम ही है, तो आज का दिन लगा करके इसे विराम लगाते हैं, वीडियो को विराम लगाते हैं, रोक दो उसको, फिर वो सब रिकॉर्ड होगा ना, फिर वो देखते रहेंगे ना।